नमस्कार, मैं रवि प्रकाश समय 7 न्यूज़ में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम आपको बता दें कि टूंडला स्थित दुर्गा माँ होटल में खड़े हुए हैं और आपको बता दें विगत कई लंबे समय के बाद आज समाजवादी पार्टी की एक बहुत अच्छी मीटिंग यहाँ आयोजित की गई है। और इस मीटिंग का क्या मतलब एजेंडा है, किस तरीके की मतलब जिम्मेदारी दी है, मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के हाईकमान बाद से चेयरमैन भी हैं और विधानसभा प्रभारी की एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। और साथ में आपको बता दूं कि जिला अध्यक्ष भी हैं और मैं आपको बताऊं बहुत चर्चित चेहरा आप देख सकते हैं, अजीत भाई जी हैं और मैडम भी हैं, शायद महासभा से उपाध्यक्ष हैं और ये तमाम और ये धनखड़ जी भी हैं। तो मैं आपको बता दूं इस 2027 का जो चुनाव है और आगामी लोकल बॉडी के चुनाव होने हैं, उन चुनावों में इसमें कितना दम है, इस चीज़ की जानकारी को आज हम बातचीत करेंगे। तो सर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आज आप टूंडला की धरती पर विराजमान और इनकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो सर सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर किन कमियों को आपने संदर्भित करते हुए उसमें इम्प्रूवमेंट करने की योजना बनाई है? ये संगठन तो बहुत अच्छा है और बहुत मजबूत है, ग्राउंड लेकिन जो थोड़ी बहुत उसमें कुछ कमियाँ हैं निश्चित तौर पर होती है। सभी जगह मैं भी जिला अध्यक्ष रहा हूँ तो वो हम उसको पूरी तरीके से हम राजनीति तो सुधार करें। सर पार्लियामेंट का जो चुनाव हुआ था उसमें आपको बहुत अच्छी बढ़त मिली, बहुत बेहतरीन बढ़त मिली। तो सर उस बढ़त के संदर्भ में 2027 का जो चुनाव होगा वो किस तरीके से मतलब देखते हैं? ये मानिए वो बढ़त जो है वो हमारी विधानसभा में बढ़त रहेगी जी और वो बढ़त रहेगी तो हम निश्चित तौर पर बचेंगे। अच्छा सर, देश में एक बहुत ज्वलनशील मुद्दा जाति जनगणना के माध्यम से कितना फर्क पड़ने वाला है? वो तो हमारी पार्टी ने बराबर मांग की जातीय जनगणना की और वो सरकार ने हमारे दबाव में वो बात मानी है और जातीय जनगणना की आवश्यकता है और वो होना चाहिए। सर दलितों के संदर्भ में किस तरीके की मतलब पार्टी की मंशा है, किस तरीके से उनको मतलब एक स्पेशल ट्रीटमेंट के माध्यम से ज़्यादा वोट एक्वायर करके एक समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार बनाई, किस तरीके का मतलब निर्देशन है, क्या योजना है आपकी? ये आपने देखा पार्लियामेंट के चुनाव में बड़े पैमाने पर दलित वोट हमारे साथ सभी सीटें हमारी 43 जीती हैं, वो दलित वोट हमारे पर बड़े पैमाने पर है और फिर PDA के माध्यम से जो डी है ना वो दलित का है, दलित को हम जोड़ रहे हैं और विशेष तौर पर दलितों के क्षेत्र में ही ज़्यादा आएगी। जब देखा लोगों के संविधान को छिन-भिन करने की बात हो रही है, संविधान को दरकिनार करने की बात हो रही है, तब दलित वर्ग ने बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के साथ किया और ये तक बना। सर 10 ईयर्स के ओवरऑल पीरियड में की सरकार ने कितना मतलब जनमानस मतलब उनकी मतलब शासनादेश से उनकी मतलब सुविधाओं से मतलब सेटिस्फाइड है? ये तो यही तो बात है कि जो बेसिक मुद्दे हैं उनसे भारतीय जनता पार्टी ध्यान नहीं देती है और ध्यान जनता का जाता है तो ध्यान हटा लेती है। वो कोई जात सांप्रदायिक तनाव, मंदिर मस्जिद इस तरीके की भावनाएं पैदा करके लोगों को बेसिक मुद्दों से हटाती है। इसीलिए हम लोग जागरूक हुए कि शिक्षित बेरोजगार भूमि किसान फसल पैदा करके वाजिब दाम नहीं ले पा रहे, औद्योगिक कारखाने या तो बंद पड़े हैं या उनको उससे बराबर आय नहीं हो पा रही है। तो ऐसी स्थिति में लोग जागरूक हो गए हैं कि जो भावनात्मक मुद्दों से काम नहीं चलेगा, रोजगार से काम चलेगा, इसीलिए लोग भारतीय जनता पार्टी को नकार कर समाजवादी पार्टी को स्वीकार कर लेंगे। अंतिम सवाल सर, लॉ एंड ऑर्डर और शिक्षा से मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? लॉ एंड ऑर्डर और शिक्षा के मामले में किस तरीके की मतलब नीतियाँ हैं? देखिए शिक्षा का तो आप देखिए जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनमें संख्या निरंतर घटती ही चली जाती है। ये तो बहुत चिंतनीय विषय है। ये तो राजनीतिक दलों को उसके ऊपर उठ के सोचना चाहिए कि पुराने टाइम में कितनी मजबूत प्राइमरी शिक्षा हुआ करती थी और वहाँ पर क्योंकि कोई व्यवस्थाएँ नहीं है, अच्छी पढ़ाई नहीं है, सरकार का उसको कोई ध्यान ही नहीं है शिक्षा की तरफ। लॉ एंड ऑर्डर आप बहुत देख रहे हैं कि किस तरीके से लूटें हो रही हैं, महिलाओं के साथ किस तरीके से घटनाएँ हो रही हैं, बलात्कार की घटनाएँ बढ़ी। इसका संज्ञान तो हमसे ज़्यादा बेहतर आप लोग। सर फिरोजाबाद के दिग्गज जो नेता हैं पदाधिकारी उनको आपको भरपूर सहयोग मिलेगा इसके लिए आपको